औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत और सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैरियत रखे। आज हम लोग आए हुए थे एक्चुअली डाइन आउट करने के लिए। फैमिली का ऐसी प्रोग्राम बन गया था मेरे भाई और भाभी के साथ। तो हमने कहा चलो चलते हैं, डाइन आउट करते हैं, मज़ा करते हैं। और कुछ चाइनीज़ फूड खाने का आज मूड हो रहा था, तो हम निकल आए थे। और ये जिनसोए जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है क्वेटा शहर में, और काफ़ी अर्से से खुला हुआ है। तो हमने कहा चले यहाँ पर चलकर जो है वो चाइनीज़ कुजीन जो है वो ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये सब शेयर करूँ और आपको भी अपने साथ एंजॉय करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं हूँ मोनी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त मैं आई हुई हूँ जिनसोए क्वेटा। और ये कोयटा में बहुत ही अच्छा जो है वो चाइनीज़ फूड का कुजीन का जो है वो रेस्टोरेंट है। और आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ यहाँ पर खाना। तो आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए और आपको मैं दूँगी फीडबैक कि कैसा खाना था यहाँ का और कैसा कुजीन था। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और देखते हैं आज हम क्या ऑर्डर करते हैं और क्या। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर इंट्रो यहीं पर दे रही थी, लेकिन ऑब्वियसली पीछे बहुत शोर था, तो शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। ये हम एंट्रेंस से एंटर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त डेकोरेशन हुई हुई है। एंट्रेंस भी बड़ी ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट की हुई थी। और जैसे कि चाइनीज़ माइथोलॉजी में जो है वो कुछ सिंबल्स होते हैं, तो यहाँ पर एंट्रेंस पे एंटर होते ही जो एक बड़ा सा ड्रैगन जो है वो एम्बोस्ड सा उसका एक फिगर सा लगा हुआ था। और ड्रैगन जो है वो चाइनीज़ माइथोलॉजी में बड़ी अहमियत रखता है, और इसको जो है वो सिंबल ऑफ पावर, स्ट्रेंथ और गुड लक समझते हैं चाइनीज़ माइथोलॉजी में। और अकॉर्डिंग टू देम कि ये जो है उनके लिए पानी से रिलेटेड जितनी भी आफात हैं उनको दूर लगता है, जैसे रेनफॉल, फ्लड्स हो गए और टाइफून्स वगैरह को ये दूर रखता है। तो ये उनके लिए गुड लक का बायस होता है। तो यहाँ पर मैं कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में एक्चुअली जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे के एम्बियंस और शायद मुझे इंटरेस्ट है इस वजह से, बट आई डोंट नो, मगर इंटीरियर डेकोर जो होता है उसका वो देखकर और क्रॉकरी वगैरह देखकर बड़ा मतलब मुझे इंटरेस्ट होता है। और मैं ख़ास तौर से देखती हूँ क्योंकि जब आप मूड बनाते हैं ना कहीं जाके कुछ खाने का या पीने का, तो फिर आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है और आपको होता है कि भाई आप वो फ़ील करने लगते हो कि अच्छा जी, अगर आप चाइनीज़ खाना खाने आए हुए हैं तो आपको मज़ा आने लगता है कि जी ठीक है, ओके, हम ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना आए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी आप मुझे बड़ी अपील करी थी कि ये सिल्वर क्रॉकरी, ये बाउल जो था सिल्क का, और बड़ी प्यारे से इनकी कटलरी थी। अब ये इनका जो है आप सब देख सकते हैं कि ये जो है ये मेन्यू कार्ड आ चुका था, और ये इसका इनले जो है मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था। वाटरफॉल सी फॉगी सी बनी हुई थी, उसी के दरमियान जो है वो एक बोट जो है वो उसमें रो कर रही है, तैर रही है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और इसके ऊपर जो थी वो फ्रंट पेज पे जिनसोए का जो है जो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनके रेस्टोरेंट के बारे में जो है जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखी हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ था, द रेफ्यूज इन फॉर डिलेक्टेबल चाइनीज़ कुजीन, नॉट ऑथेंटिक बट नॉट टू देसी आइदर, एंड द राइट बैलेंस टू कॉल इट द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ चाइनीज़ कुजीन इन पाकिस्तान। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ था, जो दूसरी स्टेटमेंट थी उसमें लिखा हुआ था, द फिनिश ऑफ चाइनीज़ कुजीन इंस्टिल्ड इनटू द मील इंडल्जेंस ऑफ कराची एंड नाउ इन लाहौर, एंड आई गेस वी आर लकी इनफ टू हैव इट इन कोयटा एज वेल। कोयटा का शायद अभी तक इन्होंने प्रिंट नहीं किया था, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे लगी और बड़ी ऑनेस्टी से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑब्वियसली कोई भी पाकिस्तान में ऑब्वियसली जिस नेशन का जो फूड होता है वो उसी को बनाने में परफेक्ट होता है और उनके शेफ़ भी उसी में परफेक्ट होते हैं। तो कहीं पे भी आपको जो है ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड तो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी जो होती है वो एक्चुअली काफ़ी जिसे कहते हैं ना रॉ किस्म का सा होता है, और काफ़ी मतलब ना फीका सा खाना होता है जो ऑथेंटिक चाइनीज़ होता है। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में मिलता है वो पाकिस्तानी वर्जन होता है चाइनीज़ का। इन्होंने बड़ी प्यारे से और ख़ूबसूरती से लिखा हुआ था कि जी ये ऑथेंटिक चाइनीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं होगा कि जी आपको देसी टच इसमें मिलना शुरू हो जाए, कि बिल्कुल पाकिस्तानी वर्जन हो, बहुत ही मिर्च मसाले वाला जो है, बिल्कुल ही ट्रैक से हटकर जो है आपको चाइनीज़ मिले। तो मतलब करीब जिसे कहते हैं रेसिपी वो जो थी वो अवेलेबल थी यहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, और जो इनके कुज़ीन है और यहाँ पर जो मेन्यू कार्ड है इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी।
तो यहाँ पर जो था स्टार्टर्स में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि फ़िश क्रैकर्स वगैरह और डायनामाइट प्रॉन्स, इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी। और सूप्स थे, पोल्ट्री में इनकी तमाम चिकन की डिशेस थी और चिकन से रिलेटेड ड्राई फूड्स, ड्राई फ्राइड फूड्स थे और विंग्स वगैरह एंड चिकन टेंडर्स वगैरह इस तरह से थे। और इसके अलावा सी फूड में इनका सी फूड प्रॉन, सी फूड फ़िश था, बीफ के आइटम्स थे और फिर इनका जो था वो राइस एंड नूडल्स जो थे वो भी अवेलेबल थे। और यहाँ पर बेवरेजेस और अच्छे से डिज़र्ट्स भी बहुत अवेलेबल थे, जो कि आप इंडिविजुअल सर्विंग्स में और पर सर्विंग्स के हिसाब से मंगवा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने जैसे कहा कि मैं बैठी होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ। यहाँ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एक एरिया था। अच्छा, ये जो बार्स लगी हुई हैं, बार्स के दूसरी तरफ जो था, क्योंकि कोयटा में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं फैमिलीज़ वो पसंद नहीं करती, तो बार्स की उस तरफ एक्चुअली यहाँ पर लाइट चली गई थी। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान मत होइएगा। और यहाँ पर जो आप उस तरफ जो था वो जो है वो आदमियों के लिए जो था वो जेंट्स के लिए जो है वो इंतज़ाम था और जेंट्स का जो है वो सेक्शन था। यहाँ पर जो था ये इन्होंने बोट लेआउट किया हुआ था और जो कि उस दिन की जो वहाँ पे स्पेशलिटीज़ थी उस स्पेसिफ़िक डे की, एक्चुअली आई गेस हम लोग शायद फ्राइडे नाइट को गए थे, तो वीकेंड पे जो आई गेस इनकी जो स्पेशलिटी हर डे के हिसाब से डिफरेंट होती होंगी। तो वहाँ पर जो थी वो उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि उस दिन की क्या स्पेशलिटीज़ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही काउंटर बार मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और मैं इसलिए ख़ास तौर से उठकर यहाँ से इनसे परमिशन लेकर मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। और ये जो ग्लासेस हैंग हुए हैं और ये जो काउंटर बार में डिफरेंट बॉटल्स, डिफरेंट आपको शायद नज़र नहीं आ रही होंगी लेकिन डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट बॉटल्स जो पड़ी हुई थी मॉकटेल्स वगैरह के लिए, ये बड़ी प्यारी लग रही थी। ये वाटर बॉटल्स हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये उस दिन का जो स्पेशल जो इनका कुजीन उस दिन जो स्पेशल ये लोग सर्व कर रहे थे उसमें था शेज़वान सूप, फ़िश विद लेमन सॉस, जिनसर होल फिश, चेरी चिली लॉबस्टर और ब्लैक पेपर क्रैब, अम्ब्रेला चिकन और मैंगो शेक था। हमारा खाना हो गया था सर्व और मैं आपको बताती चलूँ कि हमने अपने खाने में जो ऑर्डर की थी चीज़ें उनमें हमने किया था स्पाइसी गार्लिक चिकन, फिश चिली ड्राई, ड्रैगन प्रॉन्स और क्योंकि मुझे एग से एलर्जी है तो मेरे लिए तो डिफरेंट थे, वेजिटेबल राइस थे, वेजिटेबल फ्राइड राइस थे और बाकी सब ने अपने लिए मंगाए थे एग फ्राइड राइस। कितना आप देखें ये मिलीशियस सा फूड लग रहा है ये और बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर मुझे रेट करना पड़े तो मैं इनको 9 और 10 दूँगी जिनसॉय को, क्योंकि फ़ूड बहुत ज़बरदस्त था। इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो था बहुत ही ज़्यादा आई सूदिंग एंड आई कैचिंग था और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो फ्रेश था, बिल्कुल स्टिल कोई ऐसा मामला नहीं था कि कोई स्टिल आपको फ्लेवर आ रहा हो। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और बहुत ज़्यादा क्रंची थी। आपको पता है क्योंकि वो हाफ़ कुक सेमी कुक रखते हैं चाइनीज़ फूड में वेजिटेबल्स को, तो ये भी एक ऑथेंटिसिटी होती है। तो बड़ी क्रंची सी वेजिटेबल्स आ रही थी जब हम अपना मील जो है वो एंजॉय कर रहे थे इसको। और फूड की जो सीजनिंग थी वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्पाइसेस थे, परफेक्ट सीजनिंग हुई हुई थी, नॉट टू माइल्ड एंड नॉट टू स्पाइसी लाइक देसी वन। तो बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, बहुत ज़बरदस्त था, फ्रेश था, ऑसम था। और यहाँ पर ये फ्लेवर जो थे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक यूनिक फ्लेवर थे, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल था। ये जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ गार्लिक चिकन करी, ये तो बहुत ही यम्मी थी। और ड्रैगन प्रॉन का तो क्या ही कहना है, बहुत ज़बरदस्त थे। ये बहुत ही टैंगी से थे और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना ड्राई से फ्राई हुए थे, बहुत क्रिस्पी से फ्राई हुए थे और कोटेड थे किसी सॉस में। मज़ा आ रहा है। और देखिए सब फूड को एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भाई मेरी भाभी और जीनिया भी बहुत एंजॉय कर रही है और मैं भी अपने फूड को
Everything is so yummy and so tasty. Everything is so delicious and so really very much fresh. देखिए कितना आई कैचिंग, कितना ज़बरदस्त फ्रेश वेजिटेबल्स, राइस और चिकन चिली फ़िश तो बहुत ज़बरदस्त थी। चिकन चिली ड्राई फ़िश चिली ड्राई बहुत ज़बरदस्त थी। और मुझे एक्चुअली प्रॉन्स जो थे ना वो बहुत पसंद आए। और मॉकटेल्स में जो है वो हमने किया था मिंट मार्गरीटा। और बड़ा मज़ा आ रहा था, हम सब खाने को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और बहुत मज़े से खाना खा रहे थे। मुझे तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए इंक्लोजर अलग से फैमिलीज़ के लिए, अगर पूरा कोई फुल बहुत बड़ी फैमिली ने किसी ने कोई आना हो, कोई गैदरिंग करनी हो, किसी को इनवाइट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर एक सिक्लूडेड सा जो है वो इंक्लोजर भी बना हुआ था कि आप वहाँ पे जो है वो बुक करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर था, काफ़ी अच्छा डेकोर था, काफ़ी अर्दी सा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो थी वो जेंट्स के लिए अरेंजमेंट थी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ऑब्वियसली बर्थडे करते हैं, जैसे कि हमारे कल्चर में, कोयटा के कल्चर में। तो यहाँ पे जेंट्स के लिए सीटिंग थी, सेपरेट सीटिंग, और यहाँ पर जो थी वो फैमिलीज़ के लिए थी। खाना हमने एंजॉय कर लिया था, बहुत मज़े का था, बहुत ऑथेंटिक, बहुत मज़ा आया मुझे। और सबसे ज़बरदस्त तो मुझे जो थे वो ड्रैगन प्रॉन्स लगे थे, एंड आई विश आई कुड क्रिएट देम द सेम वे। मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है, तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं ख़ास तौर से चीज़ें ट्राई करती हूँ और उन्हें क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ घर में। यहाँ पर जो था ये इंक्लोजर जो इनका बना हुआ था सेपरेट था, ये जो था वो हाई टी के लिए का लेआउट था इनका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुफे डिशेस जो हैं वो लगी हुई हैं। ये इनका हाई टी का कॉर्नर था, जो कि आई गेस आई डोंट नो शाम तक होती है, शाम लाइक 6 to 7 o'clock तक इनकी हाई टी भी होती है। उसमें भी बहुत ज़बरदस्त क्योंकि हम लोग पहले भी आए हुए हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त आइटम होते हैं। वो भी मैं आपके साथ कभी दोबारा जाना हुआ तो मैं ज़रूर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हमने खाना बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिया था, बहुत इन्जॉय किया था खाने को, बहुत मज़ा किया था। होपफुली आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और मेरी इस वीडियो से आपको भी बहुत नॉलेज मिली होगी। तो आप लोग भी ज़रूर पहली फुर्सत में जाएं और जो है जाकर यहाँ पर खाना एंजॉय करें। बहुत ही फ्रेश और हाईली रिकमेंडेड जगह है। अब हमने खाना खा लिया था और अब हम घर जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त डेकोर है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ 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 जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमान में रखे और खुश रखे, और मेरे लिए भी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलूँगी किसी दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ जी, अभी गाड़ी आएगी तो हम चले जाएंगे। हाँ जी, तो अब हम लोग सब वेट कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं और मेरे भाई गाड़ी लेकर आएंगे तो हम सब चले जाएंगे। और अब खाना खा चुके हैं और बहुत ज़्यादा फुल हो चुके हैं और बहुत मज़ा आया खाना खा के। तो अब तक लिए इतना ही, चलते हैं, घर जा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।